लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं हमारे? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है हमारा डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन कौन से फाउंडेशन होते हैं? जिनका डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है। अगर हम ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से ये कितना डीप में जा रहा है, मतलब अंदर तक कितना हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वो चीज़ मायने रखती है। और कितने डेप्थ का हम नींव बना रहे हैं या फाउंडेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डेप्थ बताता है, ठीक है। हमारा जब डेप्थ विड्थ से कम होता है, विड्थ मतलब हमारे फाउंडेशन की चौड़ाई, ठीक है। विड्थ लेंथ बोल देंगे, जिसकी चौड़ाई और गहराई का रिलेशन है ये, ठीक है। चौड़ाई और गहराई का अनुपात है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कोई फाउंडेशन बेस है तो इसकी ये लेंथ होगी और ये विड्थ होगी और ये क्या होगी? डेप्थ होगी। तो हमारा जब ये ऐसे मान लेना, ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड का लेवल स्टार्ट हो रहा है और ये दो आपके सर्कुलर कॉलम खड़े हुए हैं, ठीक है। सर्कुलर गोल गोल दिख रहे हैं, ये स्टील कॉलम स्टील जैसे दिख रहे हैं। ये हमारे सर्कुलर कॉलम दो खड़े हुए हैं। किसके ऊपर खड़े हुए हैं? हमारे बेस के अंदर, हमारे फाउंडेशन बेस के अंदर। अगर मैं ये बोलूँ ये मेरा प्लेन ग्राउंड सरफेस है और फिर मैंने इसको खोद करके ऐसे फाउंडेशन बनाया हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? विजुअलाइज हो रहा है, इमेजिन हो रहा है। ये मैंने खुदाई करके ये फाउंडेशन बनाया, तो मेरे को ऊपर से देखने में क्या दिखेगा? दो सर्कुलर कॉलम और नीचे का फाउंडेशन बेस। और जब मैं सामने से देखूंगी इसको तो हमको क्या एलिवेशन दिखेगा? इसकी डेप्थ, ये हमारी धरती है, ग्राउंड लेवल है ना, इसका ये डेप्थ और इसका ये चौड़ाई, ठीक है। तो हम किसको शैलो बोलते हैं और किसको डीप बोलते हैं, इसका अंतर हम कैसे निकालते हैं? ये लेंथ हो गई हमारी, ये विड्थ हो गई, चाहे ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है। ऑलमोस्ट हम सिमिलर या फिर स्क्वायर वाला ही शेप लेते हैं, मतलब जिनकी दोनों भुजाएं एक जैसी हो, हम ऐसा ही चौकोर सा इसका शेप लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखने पे मैं देख रही हूँ कि ये फाउंडेशन में दो कॉलम है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? अगर मैं इसको इमेजिन करूँ तो यहाँ से मैं लाइट रेज डालूंगी तो कैसा दिखेगा मुझे? ऐसा प्लान दिखेगा और इसके दो सर्कुलर कॉलम दिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। फिर ये वाले में सारे प्रोजेक्शन नीचे लाती हूँ तो मुझे सामने से देखने पर कैसा दिखेगा कि ये ऐसा हमारा फाउंडेशन बना हुआ है और इसके ऐसे दो सर्कुलर कॉलम बने हुए हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। ये मेरे को ऊपर से देखने पे दिखा है, ये चीज मेरे को सामने से देखने पे दिखा है, ठीक है। सेम है। प्लान और एलिवेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? हाँ मैम। दोनों का। ये ऊपर से देखते हैं तो हमको किसी भी चीज का प्लान मिलता है और हम जब सामने से देखते हैं तो हमको किसी भी चीज का एलिवेशन मिलता है, ठीक है। इसको हम हमारी ईडी की लैंग्वेज में या फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम एलिवेशन, ठीक है। ऐसे ऊपर नहीं लिखना होता, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसे यहाँ ड्राइंग के नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। और फिर इसको क्या बोलते हैं? हम प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से देख रही हूँ मैं? सामने से देख रही हूँ, तो कौन सा एलिवेशन है? ये फ्रंट व्यू है, मतलब फ्रंट व्यू। जब मैं इसको ऐसे साइड से देखूंगी, विजुअलाइज हो रहा है, साइड से मैंने देखा तो ये हो गया साइड व्यू, ठीक है। अब ये कौन सा व्यू दिख रहा है मेरे को? इसमें इसकी दोनों भुजाएं दिख रही है, ठीक है। मतलब मैं कोने से देख रही हूँ तो ये कोई कुछ ना कुछ एंगल बना करके मेरी आंखों की रोशनी जा रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना। देखो यहाँ से देख रही हूँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को 90 डिग्री का एंगल दिखा। अब एक चीज आप गौर कर रहे हो, इसको जब मैं साइड से देख रही हूँ तो मुझे एक ही कॉलम दिख रहा है, हाँ। और इसको आगे से देख रही हूँ तो मुझे दो कॉलम दिख रहे हैं। ये डिफरेंस होता है हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू का। आई बात समझ में? ये आपको ईडी बीडीडी कोई सी भी ड्राइंग डिजाइन करते हैं आप तो आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्या दर्शाता है कि दोनों कॉलम एक के पीछे एक लोकेटेड है। आई बात समझ में? दोनों कॉलम एक के पीछे एक लोकेटेड है। और ये देखते हैं हम सामने से तो दोनों कॉलम के बीच में कितनी दूरी है?
ये हमको समझ में आता, और यहाँ से कितनी दूरी पे लोकेटेड है ये समझ में आता है, और यहाँ से कितनी दूरी पे लोकेटेड है ये समझ में आता है। जब हम कोई सी भी ड्राइंग को यहाँ से देखते हैं तो हमको ये समझ आता है कि ये पीछे से कितना आगे है और यहाँ से कितना पीछे है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसलिए हमको ड्राइंग के अलग अलग व्यू से देखना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास होती है ड्राइंग, जब हम साइट पे जा करके ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये दोनों एक ही पोजीशन पे, एक ही एक्सिस जब यहाँ से गुजरती है तो दोनों कॉलम हमारे एक के पीछे एक आते हैं। समझ में आ रही है बात? विजुअलाइज हो रहा है, इमेजिन हो रहा है? ठीक है, ये तो थी ड्राइंग की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फाउंडेशन की। ये मैंने प्लान बनाया है, ये एलिवेशन बनाया है, ये फ्रंट एलिवेशन है। अब साइड एलिवेशन की बात करती हूँ तो मेरे को सिर्फ क्या दिखेगा, एक ही कॉलम यहाँ से खड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एक के पीछे एक दिख रहा था, याद आ रहा था? चीज़ें क्लियर हुई? चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं वैसे बीडीडी पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, शैलो फाउंडेशन में हमने देखा था इसके अंदर अलग अलग टाइप के फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम डीप फाउंडेशन की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुकी थी आपको स्प्रेड फाउंडेशन या सिंपल फाउंडेशन, स्ट्रेप फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, मैट और राफ्ट फुटिंग। इसमें से हम सबसे पहले की बात कर रहे थे स्प्रेड फुटिंग क्या होती है। स्प्रेड फुटिंग क्या होती है? स्प्रेड वर्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ को फैलाना या स्प्रेड करना। ठीक है, जब भी हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमारा पहला फाउंडेशन आता है स्प्रेड फुटिंग। अब स्प्रेड फुटिंग के अंदर भी हमारे 4 तरह की फुटिंग आती है। ठीक है, पहला आता है हमारी सिंगल फुटिंग। सिंगल फुटिंग मतलब सिंपल एक बेस बनाया हुआ हमने, जिसकी डेप्थ या जिसकी गहराई इतनी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई इतनी है। अब देखो, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है और बजाय की डेप्थ कम हो रही है, मतलब ये कौन सा फाउंडेशन है हमारा? शैलो फाउंडेशन। आ रही है बात समझ में? हाँ मैम। दोनों को। तो ये थी हमारी स्प्रेड फुटिंग। अब आते हैं हम स्ट्रिप फुटिंग पर। स्ट्रिप फुटिंग हमारी क्या होती है? जब हम एक फाउंडेशन बेस या कोई भी फाउंडेशन को, आ रही है आवाज? हाँ मैडम आ रही है। ठीक है, ये थी स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है? जब हमारा कॉलम जो लोड ट्रांसफर करता है वो पहले फर्स्ट स्टेप को करता है, पहले पड़ाव को करता है, फिर दूसरे पड़ाव को करता है, इसमें हम स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिप कैसा बन रहा है? हमको सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये प्लान है और ये एलिवेशन है। अब हमारी स्लोप फुटिंग है। स्लोप फुटिंग मतलब अभी तक मैं जितने भी फुटिंग या फाउंडेशन के एग्जाम्पल आपको समझाती थी तो मैं इसी एग्जाम्पल से समझाती थी। इसमें क्या है, हमारा कॉलम स्प्रेड लोड को स्प्रेड करते हुए हमारा बेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका हमारा प्लान ऐसा बनता है और एलिवेशन ऐसा बनता है। अब हमारी आती है वॉल फुटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारा बेस बनाते हैं, उसके बाद में हम हमारी वॉल्स बनाते हैं और ये फिर कॉलम खड़ा होता जाता है। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग भी हो गया था क्या सक्षम? मैडम स्ट्रेप फुटिंग तो नहीं हुआ। अरे मैंने बताया तो था, बीच में हम एक स्ट्रैप लगाते हैं। आपने सारे कंप्लीट समझा दिए थे। हो गया था ना मतलब? चलो उस टाइम कंबाइंड समझ नहीं आया फुटिंग था में, मैडम। अच्छा नहीं आया था, चलो वापस से बता देते हैं। क्या होता है, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, मैंने एलिवेशन बनाया, एक कॉलम और बेस में यहाँ दे रही हूँ और दूसरा कॉलम और बेस में यहाँ दे रही हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनके मध्य में, इनके बीच में एक बीम डालते हैं। ठीक है, बीम कैसे डालेंगे? बीम से हम इन दोनों कॉलम्स को जॉइन कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग।
मैडम मतलब दो कॉलम को जोड़ देते हैं बीच में, हाँ, अंदर ही। कॉलम मतलब फाउंडेशन को जोड़ते हैं। कॉलम, वो आपको कॉलम दिख रहा होगा, मगर हम मानते हैं कि हमारा कॉलम जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है उसको हम यूजुअली कॉलम बोलते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो इसको हम फाउंडेशन से भी जोड़ते हैं। मतलब अलग अलग डायग्राम अलग अलग बुक्स में होते हैं। बस ये याद रखो, ये जो बीच में जोड़ने वाला मीडियम जो है, बीच में जोड़ने वाला जो माध्यम है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रैप। ठीक है। अब आई हाँ बात, चलो ये तो करते ही हैं हम, मगर ऐसा करते क्यों ठीक हैं? है मैडम। ऐसा करते क्यों? पर्पस क्या, जरूरत क्या पड़ी? तो पर्पस इसका ये है कि जब हमको ऐसा जैसे सपोज ये वाला हमारा सिंक हो गया, ये वाला सपोर्ट या ये वाला जो हमारा फाउंडेशन, ये सिंक हो गया। सिंक हो गया मतलब धस गया, धसाव हो गया, इसमें धसाव हो गया। कैसे हो गया धसाव? क्योंकि इसके नीचे की जो सॉइल थी उसकी बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग मतलब सहने की क्षमता, लोड सहने की जो क्षमता थी वो कम हो गई, या कुछ भी कारणों से इसमें थोड़ा सा कुछ का इतना इतना सा धसाव हो गया। तो धसाव हो जाता है तो क्या ऊपर क्या चीजें होती है कि ऊपर ये कॉलम जब कंटिन्यू होता है तो हमारा बीम में नीचे से थोड़ा सा गैप आ जाता है। पूरा होल बॉडी अगर एक जैसे तरीके से एक्ट करेगा, मतलब अगर आपकी गर्दन धसती तो हम मानेंगे कि आपका पूरा कमर वाला पोर्शन भी धसेगा, थाई वाला पोर्शन भी धसेगा, एंकल वाला पोर्शन भी धसेगा, पूरा धस जाएगा। मगर अगर ये एक बॉडी जैसे धसाव हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है, बीम के बीच में गैपिंग आ जाती है। गैप आई मतलब हमारा ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्डिंग का जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट होने लग जाती है। मतलब मूवमेंट जनरेट हो रही है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोड्स उसमें आने जा रहे आते लग रहे हैं। तो ये चीज़ों को फर्दर हमको बचाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रैप प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रैप प्रोवाइड करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारी सारे फाउंडेशन एक बॉडी जैसे एक्ट करे। मतलब किसी भी चीज़ को मैं नीचे से ही बांध दूंगी, ये दो अलग अलग चीज़ है। ये एक अलग चीज़ मैंने ज़मीन के अंदर ऐसे गाड़ रखी है, और ये अलग चीज़ गाड़ रखी है। जैसे सपोज ये फाउंडेशन है, तो इनको ज़मीन के अंदर मैं बांध दूंगी, मतलब एक होल बॉडी जैसे इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, स्ट्रैप बना दूंगी, तो वो पहले से ही मजबूत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? हाँ ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको फाउंडेशन के अंदर ही हमने एक स्ट्रैप बना करके ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, जब ये फाउंडेशन का निर्माण होता है, जब बनता है, उसी टाइम पे हम इसको ऊपर है, बना देते हैं। देख क्या है जरा ऊपर। हाँ, अरे देख क्या, मेरे को समझ भी नहीं आया। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? आ गया मैडम। कौन कौन है क्लास में? गुज्जर है क्या? नहीं है मैडम। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम स्ट्रैप फूटिंग। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी जो समझ नहीं आई। पढ़े अगला। ये सब समझा तो चुकी थी मैं, समझा दिया था मैंने, कंबाइंड फुटिंग भी समझा दिया था। स्ट्रैप फुटिंग हो गया, अब कंबाइंड फुटिंग समझते हैं। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, हम जैसे दो अलग अलग फाउंडेशन बनाते हैं। पहली बात तो ये बताओ, ये बैरागी को और आयुषी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ चीज़? हेलो मैम।
अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग क्या होती है हमारी, जब हम दो फुटिंग को कंबाइनली बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी हुई ए फुटिंग, ये हुई हमारी बी फुटिंग। क्या हो रहा, हम इसका कॉलम असेंबली मतलब कॉलम और जो हमारा फुटिंग या फाउंडेशन का जो असेंबली है, जब दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये ए कॉलम असेंबली है, ये बी कॉलम असेंबली है, जब इनके जो लोड ओवरलेप होते हैं, जब इनका लोडिंग कंडीशन जो इसके नीचे की मिट्टी पे लगता है वो ओवरलेप होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक आने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी असेंबली को कंबाइनली ज्वाइंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है कायदा क्या बोलता है, अगर फुटिंग में बना रही हूँ तो ये इतनी बड़ी बनेगी। स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम देखते तो स्प्रेड फुटिंग का डायग्राम देखा था, एक फुटिंग इधर एक फुटिंग इधर, मतलब जितने प्लॉट पे जितने भी फाउंडेशन या फुटिंग आएंगी तो वो सब अपनी अपनी जगह पे आएगी, अपनी अपनी लोकेशन पे आएंगी, ठीक है, मानते हो ये बात। मगर होता क्या है कि हम जब हमारे बीच का जो गैपिंग इसमें कम होता है, जो बीच में गैप आता है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा लोड ओवरलैप होने लगता है तो तब हम दोनों फुटिंग को, दोनों असेंबली को जॉइंटली बना देते हैं। आई बात समझ में? हाँ मैडम आ गई। तो हमने क्या करा है, इसको जॉइंटली बनाया है, मतलब ये हमारा ए कॉलम खड़ा हुआ है, ये हमारा बी कॉलम खड़ा हुआ है, इसका बेस पूरा हमने जॉइंट बनाया। जब इसको हमने प्लान के उससे देखा है तो ये हमारी आ गई है, इस तरह का कुछ डायग्राम हमको देखने को मिलता है। ये हमारा प्लान है किसका, रेक्टेंगुलर फुटिंग का, और ये हमारा प्लान है ट्रेपेजोइडल फुटिंग का। ट्रेपेजोइडल फुटिंग का एक प्लॉट के उदाहरण को लेकर के मैं समझाती हूँ। हमने एक गड्ढा यहाँ खोदा था नींव बनाने के लिए, एक यहाँ खोदा था, एक यहाँ खोदा है, एक यहाँ खोदा है, एक यहाँ खोदा है, एक यहाँ खोदा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ क्या, ये हमारे फाउंडेशन है, ठीक है। मतलब हम जब प्लान की बात करते हैं, प्लान ऑफ प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया मतलब इतना बड़ा हमारा प्लॉट था, ठीक है। उसके बाद हमको नींव कहाँ कहाँ देनी है, हमने वहाँ पर गड्ढे खोदे। गड्ढे खोदना मतलब एक्सकेवेशन करा, हमने मिट्टी को निकाला, ठीक है। मिट्टी को निकाला, फिर यहाँ पे हम फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन वाला कौन सा बना रहे हैं, अब अभी तो जो मैंने डायग्राम से आपको बताया, तो ये कौन सा फाउंडेशन है हमारा, सिंपल या फिर स्प्रेड फाउंडेशन। आ रही बात समझ में? अब चूंकि इसका मैं प्लान की बात करूंगी तो प्लान हमारा कैसा बन जाएगा, इसके मैं एलिवेशन इधर उतार लूंगी, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन है। अब बी की बात करती हूँ, तो बी अगर मेरा बहुत ज़्यादा पास में है, बी वाला फाउंडेशन, देखो दो का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने बताया बहुत सारे फाउंडेशन है आपको, मैं उदाहरण सिर्फ दो का लेकर के समझा रही हूँ। ए फाउंडेशन है हमारा, बी फाउंडेशन है, ये मैं एलिवेशन की बात कर रही हूँ। इसका लोड किस मैनर में ट्रांसफ़र होता है, हमारा स्प्रेडिंग फॉर्म में ट्रांसफर्स होता है। मतलब जो ये है कौन, क्या है, हमारी मिट्टी है, ये पूरी इसमें नीचे, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल के नीचे सारी हमारी मिट्टी आ गई। तो जो हमारा लोड डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स मतलब हमारा जो लोड नीचे मिट्टी बांटती है, तो वो फाउंडेशन से ऐसे ट्रायंगुलर मैनर में बांटती है। मतलब जो ये लोड लगा रहा है नीचे, जितना भी बिल्डिंग का लोड इसके ऊपर आएगा, वो मिट्टी कैसे बांटेगी, ऐसे ट्रायंगुलर में। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये ए का और ये बी का, यहाँ का लोडिंग देख रहे हो आप, मतलब ए कैसा लोड लगाएगा ऐसा, और बी कैसा लोड लगाएगा ऐसा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हो जो मैं अभी बना रही हूँ, दिख रहा है सबको प्रॉपर? ये वाला जो ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे हमारी ए प्लस बी की लोडिंग आ रही है। समझ में आ रही है आपको बात?
हाँ मैम। ठीक है, मतलब ए वाला भी हाँ, इस मैडम। तरह से लोडिंग लगा रहा है तो ए की लोडिंग, और बी वाला भी इस तरह से लोडिंग लगा रहा है तो बी की लोडिंग। तो हम ये चीज जब हमने इस मिट्टी को निकाल करके देखा तो इसमें जो स्ट्रेस आ रही है, स्ट्रेस मतलब जो लोडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, इन मिट्टी के मुकाबले ज़्यादा आ रही है, या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल आ रही है। ठीक है, ट्वाइस आ रही है। तो हमको ये वाला मिट्टी जो है टेंशन दे देगा। किस प्रकार से टेंशन दे देगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सिंकिंग प्रॉब्लम। सिंकिंग प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि इसकी क्या होगी, बियरिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि हम मिट्टी के पहले बियरिंग कैपेसिटी मतलब लोड उठाने की क्षमता देखते हैं। ठीक है, जब हमने पाया कि ये दोनों पास पास होने के कारण, ठीक है, अगर दूर होंगे, देखो इसका लोडिंग यहाँ तक आ रहा है, अब मैंने ये वाला फाउंडेशन बनाया है, इसका लोडिंग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, मतलब एक पॉइंट पे आकर के दोनों लोड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ना ये लोड लगा रहा है ना ये लोड लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें सिंपल नॉर्मल सिंपल फाउंडेशन भी हम दे सकते हैं। मगर अगर हमारे दोनों फाउंडेशन क्या है, पास पास है, ठीक है, नियर है, नियर होने के कारण क्या हो रहा है, ये लोड क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो नहीं आया तो यही की यही पूछना। ठीक है, बड़े आराम से समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि ये जो मिट्टी है हमारी, ये वाली जो मिट्टी है, यहाँ पे लोडिंग ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर में जब लोड पूरा प्रॉपर लगेगा तो क्या होने लग जाएगी, धसाव होने लग जाएगा, सिंकिंग होने लगेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी होल असेंबली को एक साथ बना देते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने असेंबली नहीं डाली, तो जो कंक्रीट या आरसीसी यहाँ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपने ऊपर झेलेगा, जिससे क्या होगा, हमारा फर्दर जो मिट्टी को ट्रांसफ़र होता है लोड, वो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो हमने क्या करा, इन दोनों फाउंडेशन को एक करके बना दिया, ये ए कॉलम उठा दिया, ये बी कॉलम उठा दिया। अब इसके जब प्लान की बात, एलिवेशन की बात हम करेंगे, ये तो हो गया हमारा प्लान, ये हो गया हमारा एलिवेशन। तो हमारे क्या हो गए, ये हमारा फाउंडेशन बेस हो गया और ये हमारे कॉलम आ गए। अब ये लोड कैसा लगाएगा, ऐसा डिस्पर्स लगाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए हम बोलते हैं इसको कंबाइंड फुटिंग, मतलब हमने दोनों कॉलम का बेस कंबाइनली बना दिया। ठीक है, आ रहा है दोनों को समझ में। वैसे तो मैं लास्ट क्लास में ये समझा चुकी थी। तो चूंकि ये हमारी रेक्टेंगल बनी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल कंबाइन फुटिंग या फाउंडेशन। ठीक है, अब जो हमारी ट्रेपेजोइडल बनेगी, ट्रेपेजोइडल जो फुटिंग बनेगी उसको बोलेंगे ट्रेपेजोइडल फुटिंग। अब अच्छा एक चीज़ समझ में आ रही है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग के का शेप आपका कैसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि ये ऐसा भी जा सकता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहा हमारा, जो एक कॉलम है उसका डायमेंशन या साइज बी के मुकाबले बड़ा है। समझ में आ रहा है। अब जो बी पे लोड आ रहा होगा, हो सकता है उतना लोड ए पे नहीं आए, ज़्यादा आए। ठीक है, या फिर ए का लोड ज़्यादा आ रहा है, या हो सकता है उतना लोड बी पे नहीं आए। तो हम अननेसेसरी इसमें आरसीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा ए कॉलम है
एक्चुअली आज थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मगर नहीं आए तो आप बता देना, ठीक है? वैसे ये लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुकी थी। तो हम क्या करते हैं, हमारा मैट राफ्ट फाउंडेशन बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं ये? ताकि हमारी होल असेंबली, मतलब सारे कॉलम की असेंबली एक साथ ही में वर्क करे। आ रही है बात समझ में? हाँ मैडम आ रही है। ठीक है, तो हमने ऐसे चटाई जैसा या फिर राफ्ट, इसको बोलते हैं हम राफ्टर डालना, ठीक है? राफ्टर्स बोलते हैं, मतलब ऐसे सीधे सीधे पट्टे डालना, फिर उसी पट्टों में हम हमारा कॉलम को बनाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में राफ्ट फाउंडेशन? इसके आ रहा बारे है में मैडम। हम पढ़ लेते हैं। इन मेडअप ऑफ ग्राउंड सॉफ्ट क्ले, समझ रहे हो? सॉफ्ट या फिर हमारी नॉर्मल कमजोर मिट्टी, और मार्शी साइट हैविंग अ लो वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? लो कैपेसिटी। हैवी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चरल लोड, मतलब हैवी लोड जो ऊपर से आ रहा है हमारे कॉलमों के ऊपर, लोड आर जनरली सपोर्टेड बाय